देश को 15वें राष्ट्रपति मिलने वाले हैं। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने वाला है। इससे पहले आज चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। एक नज़र दौड़ाते हैं क्या तारीखें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें, आज जो चुनाव आयोग ने तारीखें बताई है उसके मुताबिक 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 29 जून तक लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस है। यानी 29 जून तक जो भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 29 जून इसकी तारीख है। इसके बाद 30 जून को जो भी नामांकन दाखिल किए जाएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, यानी अगर किसी ने नामांकन दाखिल कर लिया है और उसे वापस लेना है अपना नामांकन, तो उसकी तारीख 2 जुलाई होगी। अगर राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की बात करें तो 18 जुलाई 2022 यानी कि करीब एक महीने बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हैं वो 21 जुलाई को आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 5 साल बाद एक बार फिर शुरू हो चुकी है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, जैसे मैंने बताया, कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। उससे पहले ही 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इस दौरान चुनाव आयोग ने जब इस पूरी प्रक्रिया का ऐलान किया तो एक सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से ये चुनाव होगा उसकी भी बात बताई। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे वे राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि हो, चाहे लोकसभा के हो या देश भर की विभिन्न विधानसभाओं के, वो किस तरीके से वोट देंगे उसका भी चुनाव आयोग ने पूरा ब्यौरा दिया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि है वही वोट डाल सकते हैं। जो नॉमिनेटेड प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो या फिर MLCs हो, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं विभिन्न राज्यों में, वो वोट नहीं डाल सकते। केवल जो चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो या फिर विभिन्न राज्यों की विधानसभा के हो, वही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस वक्त तो किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है किसी भी गठबंधन ने, किसी भी राजनीतिक दल ने कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। इसको लेकर के अभी सुगबुगाहट शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर हम 2017 के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल जब समाप्त होने वाला था और नए राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो NDA ने अपने तरफ से तत्कालीन गवर्नर बिहार के जो थे रामनाथ कोविंद, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और रामनाथ कोविंद करीब 65% वोट पाकर 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए थे। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई नेताओं के नामों की चर्चा हो रही थी 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही, लेकिन NDA ने अचानक जो उस वक्त बिहार के गवर्नर थे, राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, उनका नाम आगे बढ़ाया था। जिसके बाद UPA यानी कांग्रेस लेड UPA की तरफ से मीरा कुमार, जो पूर्व में लोकसभा स्पीकर रही थी UPA 2 के कार्यकाल में और सांसद भी रही थी, तो उनके नाम की घोषणा की गई थी। तो इस चुनाव में 2017 के चुनाव में हमने देखा था कि 65% वोट जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिले थे, तो वही करीब 35% वोट मीरा कुमार को मिले थे। एक और दिलचस्प चीज़ जो 2017 के इन चुनावों में देखी गई थी कि दोनों जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे 2017 में, वो दलित समाज से आते थे। सबसे पहले NDA ने रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया था और रामनाथ कोविंद भी दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे। जिसके बाद कांग्रेस लेड UPA ने भी मीरा कुमार के नाम का ऐलान किया था, वो भी दलित समाज से ताल्लुक़ रखती थी। तो यह देखना दिलचस्प होगा, इस बार भी 2022 के राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस बार NDA और UPA के कौन उम्मीदवार होते हैं। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।